हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। श्री घनश्याम सराफ जी। हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी इसके बाद आपका मैं इनका पता नहीं था, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने नाम तो है इसके बजट में कोरोना काल के चलते हुए भी 2020-21 के बजट में कोई भी न आकर जनता पे नहीं लगाया। ये बजट ऐसा लगता है सर्वजन के हित में है और सर्वजन को सुखी रखने के लिए बना है। कोरोना का जो वर्ष बीता, इसमें गरीब आदमी के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 से 5 हजार उनके खाते में डाले और करीब 50,000 पैकेट अनाज के भिवानी क्षेत्र में दिए और करीब 50-40 हजार पैकेट खाने के प्रतिदिन हम वहां पे देते रहे। और जो भोजन की व्यवस्था थी, अति उत्तम व्यवस्था हमने बनाई। उसमें हम 2 जेलों से भी रोटियां बनवाते थे जी। 1-1 हजार पैकेट सुनारिया जेल से और भिवानी जेल से खाने के पैकेट बने हैं। और करीब सामाजिक संस्थाओं ने 40 के करीब ये संस्थाएं थी, इन सब ने मिलकर जो व्यक्ति श्रमिक टाइप के थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की। मैं उन सब का इस बजट के सत्र में और धन्यवाद करता हूं। उन सभी संस्थाओं में मिलकर हमारे सभी लोगों को उनका खाना भी पहुंचाया। और जिस प्रकार से जब बसों की और रेल की व्यवस्था हुई तो उनको पानी की बोतलें और खाने की व्यवस्था करके उनके गंतव्य वाली ट्रेनों में, बसों में बिठाने का कार्य हमारे लोगों ने किया। हमारे सफाई कर्मचारी और जो मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था और जो पुलिसकर्मी थे, उन सब ने इतनी सेवा लोगों की कि लोग गदगद रहे। बहुत हर्षित हुए कि हमारे सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छे काम किए। और स्वास्थ्य की जो क्षेत्र में हमारे 100 से 200 बेड के कॉलेज बनाना या बेड बढ़ाना प्रत्येक जिले के लिए एक अच्छी शुरुआत है। कई भाई कह भी रहे थे कि हमारे यहाँ 100 बेड के कम हो गए बेड, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था बड़े अच्छे प्रकार की रहेगी। और जो जेनरिक दवाइयों की दुकानें प्रत्येक जिले में खुली हैं, ये सब के लिए फायदे की बात है। सांस्कृतिक विद्यालय करीब 120 को मंजूरी इस वर्ष मिली है और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने जा रही है। 9 से 12वीं तक के स्कूलों की फ्री पढ़ाई, ये हमारी सरकार की देन है। आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 4,000 में हमारे प्ले स्कूल खुल रहे हैं, उनको चेंज किया जा रहा है। नगर परिषद में हमारे पुराने कुछ भिवानी शहर के चारों तरफ 12 दरवाजे होते थे, इनको सौंदर्यकरण के लिए 12 दरवाजों के हम दोबारा बनाए और जो हमारे महापुरुष भिवानी के हुए हैं उन सब के नाम से बनाए। इसके लिए हमने एक बजट की आवश्यकता है केवल 2 करोड़ रुपए की। औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, नगर और सब्जी मंडी, एक हुड्डा साहब ने 31 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट की थी हमारे क्षेत्र में। उसमें करीब 350 एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है। उसमें एक तो इंडस्ट्री जोन बने, एक ट्रांसपोर्ट जोन बने और एक सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट करके सब्जी मंडी के स्थान पे बैंक स्क्वायर की स्थापना की जाए, जिससे हमारा क्षेत्र जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बन गया है वो सारा इस काम में लग जाए। इसके लिए हमारी डिमांड है।
और जन स्वास्थ्य शहरी क्षेत्र में सीवरेज और पेयजल की पुरानी लाइनें हैं उनको ठीक करने का काम करें, क्योंकि 1972 में पुराने शहर में चौधरी बंसीलाल जी बिछवाई होड़ी लाइनें हैं। बीपीएल जो 1,80,000 रुपए के नीचे वाले लोगों के लिए आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो इस बजट में आया है। सभी लोगों का इसमें ख्याल रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्र की सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाए, क्योंकि कुछ सड़कें जो हमारे सर्कुलर रोड की हैं वो एक NH जींद के हवाले है, एक NH रोहतक के हवाले है। वो सड़कों में आपस में बड़ी दिक्कत आती है। सड़कें हमारी चौड़ी की जाएं और 148 भी माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो 80 गेट से 80 तक और बरवाड़ा तक जाती है तो उसको चौड़ीकरण का कार्य और 4 लाइनिंग का कार्य उस पर करवाया जाए। दादरी रोड पर 70 एकड़ भूमि नगर परिषद की है, उस पर कोई प्रपोजल बना के या तो एक गार्डन बनाएं या उसका आवास बोर्ड कॉलोनी स्थापित की जाए। और ये दोनों योजनाएं जो हैं इन पे डॉक्टर मंगल सेन का नाम आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल नया काम है, नई बात है। एक समस्या है, आज सुबह करीब 200 लोग घर पे आ गए, पानी बिल्कुल नहीं था हमारे टैंकों में। इसके लिए वे आए थे और भाई मैं उस दिन बीच में बोला नहीं, हमारे मंत्री जी को कुछ शायद कम ज्ञान था उस दिन। हमारे सारे के सारे टैंक आज की डेट में खाली हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अधिकारी भी बैठते हैं, तो पानी हमारा भिवानी क्षेत्र का कहाँ चला गया ये पता नहीं है। 2 महीने के बाद शायद 19 तारीख को नहर आएगी और टैंक हमारे सारे खाली हैं और लोगों में हमारे प्रति वो बनती जा रही है नेगेटिविटी, तो उसको ठीक करने का काम हमारे मंत्री जी करवाएं। शहरी क्षेत्र में भाई मैंने सच्चाई कही है, मैं पहले मंत्री आया हूं, मैंने सारी चीज का ज्ञान है। जब तुसान क्षेत्र में भी कमी हो रही है पानी की, मेरे में नहीं आया है। ये तो सर्दी जब से शुरू हुई तब से हो रही है। भिवानी शहरी क्षेत्र में मीट शॉप की दुकानें हैं, उनको शहर से बाहर निकाल के एक मार्केट इनकी बनाई जाए, जिससे शहर में स्वच्छता और एक सुंदरता बढ़े। सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग में सफाई एक्शन लगवाए जाएं। रुक जाओ यार, दुड़ाराम जी आप रुक जाओ। शहर में ऑटो मार्केट में चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति के पीछे सीसी रोड बनवाए जाएं। आगे ऑटो मार्केट के सामने नगर सुधार मंडल की मार्केट में सीसी रोड के पर्स बनाए जाएं। शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद की भूमि पर पार्क बनाए जाएं। लाहौर रोड पर सिमन सेंटर में पशु अस्पताल बनाया जाए। गांव मानेरू में और मधमाधवी में जल घर के नए टैंक बनवाए जाएं। गांव राजगढ़ देवसर में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं। SC सेंटर बनाए जाएं। भिवानी विधान में हुड्डा विभाग में कर्मचारी लगाए जाएं ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। एक हमारे शिक्षा मंत्री वन मंत्री बैठे थे यहाँ, इन्होंने जाके और विभाग में से काम किया, 10,000 पौधे लगाए और मैं इनके साथ था। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बिजली मंत्री जी गए, इन्होंने भिवानी में एक अच्छी पहल की और जो भी बिजली के तारें लटकी हुई थी, ठीक है, धन्यवाद जी, वो काम पूरा किया जी इनने।
ठीक मूलचंद जी ने काम पूरा किया। हमारे ठीक है, धन्यवाद जी। दलाल साहब ने भी हमारा काम पूरा किया है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं, और जो भी मंत्री रहे हैं ठीक है जी। सारे 4